धीमा भगवान के जो व्हाट्सएप के वचन हैं जो डेली व्हाट्सएप पे देते हैं। आज फरवरी 1 है, 1 फरवरी का है, तो ध्यान से सुने। पहले ऑडियो चलाओ और फिर पढ़ के सुनाते हैं। गॉड गिफ्ट मुस्कुराना। मनुष्य के होठों ने भगवान को कंप्लेन किया है कि मनुष्य खुद तो बड़े बड़े महल बनाता है, इतनी एरिया लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, बेहिसाब एरिया लेता है, लेकिन मनुष्य अपने होठों को 1 इंच की एरिया दे नहीं पाता। होठ कहते हैं हमें खाली 1 इंच मिल जाए, आधा इंच इस तरफ, आधा इंच उस तरफ। हम अगर फैल जाएं तो मनुष्य की रौनक बढ़ जाएगी, फेस स्माइलिंग हो जाएगा, वही फेस देखकर सभी को अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। पर तू मुस्कुराता क्यों नहीं है? परमात्मा के होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ आनी ही नहीं है। आप किस चीज की चिंता करते हो और क्यों करते हो? मुस्कुराना क्यों भूल गए हो? हंसकर ही सुलझ जाती है उलझने कभी कभी। हर मनुष्य जे मुस्कुराना सीख ले। मुस्कुराना अपना फर्ज मान ले, ड्यूटी है तेरी। मुस्कुराना हालत आए चाहे जैसी, पर लुट न पाए तेरे मन की मस्ती। भगवान ने आशीष तो दे दी है, पर तू लेता चल और मुस्कुराता चल। हर हालत गुजर जाएगी, हर बात निपट जाएगी, जे तेरा फेस स्माइलिंग है तो स्माइल करो। देखो नहीं ये चंगा है या मंदा है, खराब है या खोटा है, बस तेरा धर्म है मुस्कुराना। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो और अपना जन्म सफल करो। है ही भगवान। पढ़ के सुनो। अभी जो वचन धीमा भगवान के ऑडियो सुने, पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। 1 जनवरी 2016 धीमा भगवान के व्हाट्सएप के वचन हैं। गॉड गिफ्ट मुस्कुराना। गॉड गिफ्ट मुस्कुराना। मनुष्य के होठों ने भगवान को कंप्लेन किया है। मनुष्य के होठों ने भगवान को शिकायत की है कि मनुष्य खुद तो बड़े बड़े महल बनाता है, इतनी एरिया लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, बेहिसाब एरिया लेता है, लेकिन मनुष्य अपने होठों को 1 इंच की एरिया दे नहीं पाता। मनुष्य खुद के बड़े बड़े महल बनाता है, इतनी एरिया लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, बेहिसाब एरिया लेता है, लेकिन मनुष्य अपने होठों को 1 इंच की एरिया दे नहीं पाता। यह होठ कहते हैं हमें खाली 1 इंच मिले। यह होठ कहते हैं हमें खाली 1 इंच मिल जाए, आधा इंच इस तरफ, आधा इंच उस तरफ। हम अगर फैल जाएं तो मनुष्य की रौनक बढ़ जाएगी। यह होठ कहते हैं हम खाली 1 इंच मिल जाए, आधा इंच इस तरफ, आधा इंच उस तरफ। हम अगर फैल जाएं मनुष्य की रौनक बढ़ जाएगी, फेस स्माइलिंग
हो जाएगा। वही फेस देखकर सभी को अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। फेस स्माइलिंग हो जाएगा, वही फेस, वही मुख देखकर सबको अच्छा लगेगा और आनंद आएगा और आनंद आएगा। पर तू मुस्कुराता क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। पर तू मुस्कुराता क्यों नहीं है? परमात्मा के होते हुए आपको कभी कोई तकलीफ आनी ही नहीं है। परमात्मा के होते हुए आपको कभी तकलीफ आनी ही नहीं है। आप किस चीज की चिंता करते हो और क्यों करते हो? क्वेश्चन मार्क। आप किस चीज की चिंता करते हो और क्यों करते हो? मुस्कुराना क्यों भूल गए हो? क्वेश्चन मार्क। हंसकर ही उलझ जाती है, हंसकर ही सुलझ जाती है उलझने कभी कभी। हर मनुष्य जे मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना अपना फर्ज मान ले, ड्यूटी है तेरी मुस्कुराना। हर मनुष्य जे मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना अपना फर्ज मान ले, ड्यूटी है तेरी मुस्कुराना। हालत आए चाहे जैसी, पर लुट न पाए मन की मस्ती। भगवान ने आशीष, आशीर्वाद तो दे दिया है, पर तू लेता चल और मुस्कुराता चल। हर हालत गुजर जाएगी, हर बात निपट जाएगी, जे तेरा फेस स्माइलिंग है तो। हर हालत गुजर जाएगी, हर हालत निपट जाएगी, जे तेरा चेहरा मुख स्माइलिंग है तो। स्माइल करो, देखो नहीं कि यह चंगा है या मंदा है। स्माइल करो, देखो नहीं यह चंगा है या मंदा, मतलब सही है या गलत, खराब है या सुठो, खराब है या खोटा है। बस तेरा धर्म है मुस्कुराना। तेरा धर्म, कर्म और फर्ज क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो और अपना जन्म सफल करो। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो और अपना जन्म सफल करो। है ही भगवान। शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 20 जनवरी 2004। आत्मा असीम है, माया को भी सीमा में नहीं बांध सकोगे। सबसे बड़ी माया तेरा मन है, तेरा शरीर है। पेट भरा हुआ है, बोलते हैं भूख नहीं लगती। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है तो बोलते हैं मेरा मन पैसे में नहीं जाता। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना से कितना ऊपर हैं। दुनिया वाले मेरे बारे में, मेरे वालों के बारे में क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी माया है। आत्मा में कुछ होता नहीं है, जगत डिसअपियर। ओम। आत्मा असीम है, सीमा नहीं है। तेरे देह के हिसाब से कोई न कोई सीमाएं है, हदें हैं, पर आत्मा जो है असीम है, सीमा नहीं है उसकी। माया को भी सीमा में नहीं बांध सकोगे। अब ऐसे नहीं है कि खाली आत्मा ही असीम है, उसके ज़्यादा तो फैली हुई माया है। माया जो है, अगर उसको आप माया करके देखते हो तो उसको भी बांध नहीं सकते हो। जे आप देह अध्यास में हो तो उसको भी बांध नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी माया तेरा मन है। मन को सीमा में कैसे रखेंगे? मन तो फटाफट उड़ जाता है।
तू इधर मन पंछी उधर, वरी तू उधर मन पंछी इधर। वो तेरे को अपने पीछे भटकाता रहता है, वो जैसा चाहता है तो जिसे कराता रहता है। कई बातें तेरे से कराएगा, तुझे पता भी नहीं पड़ेगा कि तेरे मन ने करा दी। इसी प्रकार सीमा न माया को है, सीमा न भगवान को है। तेरा शरीर है जो सबसे बड़ी माया, तेरा मन है, तेरा शरीर है। शरीर को भी देखो तो सबसे बड़ी माया है। जैसे मन तेरा माया है, भाग जाता है, ऐसे शरीर भी तेरा रसों में गलतान है। उसको अभी ये रस चाहिए, ये रस चाहिए, किसी सीमा में वो रुक नहीं सकता। रस चाहिए तो अति ज़्यादा चाहिए, सोचना चाहिए तो अति ज़्यादा सोचता है, कर्म करता है तो भी अति में जाता है, किसी से राग करता है तो भी अति में जाता है, द्वेष करेगा तो भी अति में जाएगा। उसके पास भी कोई सीमा नहीं है, न भगवान को, न माया को, न तन को, न मन को। पेट भरा हुआ है, बोलते हैं भूख नहीं लगती। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला है तो बोलते हैं मेरा मन पैसे में नहीं जाता, मेरे को इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है तेरे को। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना से कितना ऊपर है, पूछ रहे हैं भगवान। अब लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, मानू छा चौंदा, इसको कहते हैं लोक वासना। मनुष्य क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इसीलिए लोक वासना में जो रुकता है वो ज्ञान भी निश्चय नहीं कर पाता। सदा ही उसको डर लगा पड़ा रहता है कि मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं, मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मेरी वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पूछते हैं नहीं पूछते हैं, देखते हैं मेरी तरफ नहीं देखते हैं। तो जो ये तेरे भीतर अंदर तेरे ख्याल घूम रहे हैं उसको क्या कहेंगे, लोक वासना। लोक वासना एक ऐसी चीज़ है जो तेरे निश्चय में तो रुकावट डाल ही देती है। फिर शास्त्र वासना, जब तो शास्त्र में वासना रखता है कि मैंने ये पढ़ा है, ये सबसे सही है, तो गुरु के वचन तेरे भीतर पहुंचने में रुकावट डालते हैं। कौन रुकावट डालता है, शास्त्र वासना। क्योंकि तेरे भीतर पढ़ा है, मैंने इस शास्त्र में ये पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है। अगर गुरु ये बात सत्य कहते हैं तो फिर उधर वो क्या लिखा था, उधर कैसे लिखा था। तो जो वे तेरे पास यादगिरियाँ हैं, वे फीलिंग्स है, तो तू आज के गुरु की बात ध्यान नहीं रख सकता। ये शास्त्र वासना। देह वासना जो है उसके लिए भी तेरे को अपने रस, अपनी बातें, अपने विकार, उसमें ममता बहुत पड़ी है, तो ये देह वासना है। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना से तू कितना ऊपर है। दुनिया वाले मेरे बारे में, मेरे वालों के बारे में क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी माया है। लोक वासना सबसे बड़ी है। आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं सारा जगत डिसअपियर। आई भगवान, तो किधर भी आसक्ति तेरी रुकेगी नहीं। हाँ। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 20 जनवरी 2005। ज्ञान अग्नि कर्म डगडगा। जंगल में इधर उधर से लकड़ियाँ चुनकर एक जगह इकट्ठी कर रखी। एक चिंगारी ने लकड़ियों के ढेर को जला दिया
राख बन गई। ऐसी लकड़ियाँ हवन के लिए बटोरते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके हवन सामग्री डालकर उन लकड़ियों को जलाते हो। लकड़ियाँ जल जाती है, सामग्री जल जाती है, बची हुई राख पावन बन जाती है। वह पवित्र राख भी तू श्रद्धा से पवित्र नदी में परवान करता है और तेरे कष्ट निवारण में काम आती है। मनुष्य से जो कुछ होता है आखिर में सब नाशवंत है। उसके बटोरे हुए सुख सदा के लिए उसे सुख नहीं दे सकते हैं। जिन्हें वह सुख का साधन समझता है, मजबूर होकर उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। या वे उसे दुख देने लगते हैं या उनसे उब जाता है, छुटकारा पाना चाहता है। जंगल के लकड़ियों के ढेर की तरह क्षणिक सुख दिया, बाकी बची राख जो व्यर्थ गई। प्रभु पाने के पथ पर जिज्ञासु के कर्म हवन कुंड की सामग्री है। क्या कहा? प्रभु पाने के पथ पर। जब आप भगवान के पाने के रास्ते पर निकलते हो तो जिज्ञासु के कर्म हवन कुंड की सामग्री है। अब हवन कुंड की सामग्री के लिए आपको कितना प्रेम होता है, कितनी इज्जत होती है। ऐसे ही अपने कर्म के लिए तुझे प्रेम और इज्जत होनी चाहिए कि मेरा कर्म हवन कुंड की सामग्री है। ऐसा नहीं तो कर्तापणे के हिसाब से बस कर्म करना है, मना करना है, फिर भले मुर्दा नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, तृप्ति मिले या अतृप्ति मिले, किसकी दिल जुड़े या किसकी दिल टूटे। कर्म ये नहीं होता है। कर्म हकीकत में जो है वो इस प्रकार होना चाहिए जैसे हवन कुंड की सामग्री। वो कर्म तब होगा जब तू अपने निश्चय में होगा, चुप में होगा, मौन में होगा, शांति में होगा और अपने पर दृष्टि रख के जब तू कर्म करेगा। जैसे मैं खुद से कर रहा हूँ, अभी हवन कुंड में सामग्री हम खुद के लिए डाल रहे हैं ना भाई, मेरे को ये अच्छा लगेगा, हवन कुंड के लिए तो नहीं डाल रहे हैं। जो हवन कराता है उसके लिए नहीं डाल रहे हैं, पर हम चुपचाप अपनी तरफ से अपने लिए डाल रहे हैं, भाई मेरे लिए ये अच्छा है। ऐसे ही कर्म तेरे लिए अच्छा है, पर कर्म को हवन कुंड की सामग्री समझो। कितना अच्छा शब्द दे दिया है भगवान ने। वैसे तू निष्काम कर्म बोलता है, दूसरे के लिए प्रेम बोलता है, आज तेरे को पूजा से बांध लिया। भगवान ने जिज्ञासु को कर्म में पूजा से बांध लिया कि तेरा कर्म ऐसा होए जैसे हवन कुंड की सामग्री। समय गुजर रहा है, समय रूपी हवन कुंड में जिज्ञासु के या संत के एक एक कर्म से हवन सामग्री बनती है जो वातावरण को शुद्ध करती है। हवन करने वाले की शक्ति बढ़ती है, वातावरण पवित्र दोष मुक्त हो जाता है। गुरु साथ है, परमात्मा साथ है, तो कोई दैत्य तुम्हारे यज्ञ को दूषित नहीं करेगा। तुम्हारे दूषित विचार ही दैत्य बनकर तेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अब तो कोई बोले मैं भगवान के रास्ते पर चलता हूँ, पर ये रुकावट है मेरे लिए, वो रुकावट है, या कभी तुझे और कोई भ्रम आता है कि मेरे को शायद किस्मत में भगवान नहीं है, प्रकृति से कोई तकलीफ़ आती है जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हवन कुंड करने वाले की शक्ति बढ़ती है। हवन करने वाले की शक्ति बढ़ती है, वातावरण पवित्र दोष मुक्त
हो जाता है। अभी जब भी दोष है तभी तो भगवान ने फरमाया है कि वातावरण दोष मुक्त हो जाता है। दोष है ना, तू हवन करता चल, दोष भी है तेरे में, उसको भी देखता चल, हवन भी करता चल, तो धीरे धीरे करके तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी और वातावरण दोष मुक्त होता जाएगा। दोष है ना, फिर डरने की क्या बात है इसमें। कई प्रकार के दोष मनुष्य में, जीव भाव में, देह अध्यास में होते हैं, शक्ति भी तेरी खत्म होती है। पर जो हवन बताया भगवान ने कर्म का, ऊपर कौन सा हवन बताया, कर्म का, कर्म कर, पर इस प्रकार कर जैसे हवन में तू सामग्री डाल रहा है, ऐसे तपस्या में तू जे हवन करेगा, कर्म करेगा, तो धीरे धीरे तेरे कर्म से वातावरण शुद्धता को पहुंचेगा। हाँ, निस्वार्थ भाव से होने वाला हर एक कार्य आत्म पूजा है, जो कर्म बंधन के दोष से रहित है। कर्म बंधनों में बंधा हुआ जीव छटपटाता है, कैसे उनसे मुक्ति मिले। कहीं अपने ही विचार उसे बांध लेते हैं, कहीं मैं मेरे में अटक जाता है। कहीं पंथ, मत, मतांतर, गुरु गोसाइयों के चक्कर में अपने को फंसा हुआ पाता है और आत्मनिष्ठा से वंचित हो जाता है। अब आत्मनिष्ठा और इधर कर्म, जे तू करता है कर्म तो आत्मनिश्चय नहीं होगा, पर अटक जाएगा, कहीं न कहीं तू अटक जाता है। इसीलिए आत्मनिष्ठा आगे रख के कर्म में भगवान को ही देखो। इजी से इजी रास्ता ये है, भगवान को देखो। मैं नहीं करता हूँ, हस्ती शक्ति हरि की है। मैंने क्या किया, हाथों में शक्ति उसने दी, कंठ में शक्ति उसने दी, जो भी इंद्रियां हैं सबसे, सबको शक्ति उससे ही मिली है। तो मैं अटकूं किधर, न अटकते हो, न किसी पंथ में, न मतांतर मत में, न गुरु गोसाइयों में, कहीं भी फंसते नहीं हो। आत्मनिष्ठा से फंसोगे तो वंचित रह जाओगे। ध्यान और समाधि, यज्ञ, होम हवन, वह सब ठीक है, पर वह युक्ति कुछ अलग है जिससे मैं प्रियतम से मिलकर एक हो जाऊं। निष्ठावान गुरु कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाकर आत्म दर्शन कराता है। जीव जिसे जन्मों से ढूंढ रहा है, उसे पाकर सच्ची प्रसन्नता को पाता है। ओम। आगे पर श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 21 जनवरी 2004। इया खबर को लहोंदो शेर, पाण में पई माँ आया केर। भीतर में झांक के कोई शेर ये आत्म की खबर पा सकता है। मनुष्य अपने आप को, अपने सुख को कभी कहाँ ढूंढता है। कभी बच्चों में, कभी स्त्रियों में, कभी आदमी में, कभी शराब में, कभी कीर्ति में, कभी कहीं कामनी में, कहीं कंचन में। अपना आप तो मिलता नहीं, अपने आप से दूर होता चला जाता है। वह टाइम पास करता है, टाइम उसे पास करता है। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कलर में न रोल। यह मनुष्य जन्म मिले न बारंबार। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। ओम। सरल है। जब अपने आप को जानेगा तो तू शेर बन जाएगा। आगे पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की
आकाश अमृतवाणी 21 जनवरी 2005। तीन गुणों में पूरी प्रकृति अपना खेल खेलती रहती है। सामान्य मनुष्य उसके बदलते रूपों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब पूरी प्रकृति अपना खेल खेलती रहती है। किस में खेलती है? तीन गुणों में। ये तो पक्का हो गया है ना। तीन गुणों से प्रकृति खेल खेलती है। हाँ। लगातार चलने वाले बल्ब एक बार देख लिए, पर जलने बुझने वाले बल्बों की कतारें लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति का परिवर्तन उसकी चमक दमक है, जो कभी बुझकर कभी जलकर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। तस्वीर के चारों ओर बल्बड़ियाँ लगा दी। बल्बड़ियाँ के बीच में जो परमात्मा की मूर्ति है, उसकी ओर ध्यान कम जाता है। चमक दमक ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है। मूर्ति का पवित्र सौम्य स्वरूप मंद पड़ जाता है। ज़रे ज़रे बदलने वाली प्रकृति को देखने में मशगूल होकर उसमें रमने वाले राम के ऊपर से दृष्टि खिसक जाती है। हमें ढूंढना है उस परमेश्वर को, रम जाना है उस राम के सौम्य स्वरूप पर। बाहर के ठाठ बाट में अटक गए, अपना उद्देश्य भूल गए। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाहर की बातों में तो अटक जाता है। जैसे बल्बड़ियों का मिसाल दिया, मूर्ति के चारों ओर बल्बड़ियाँ हैं, तो मूर्ति का ध्यान इतना लगा नहीं सकता। पर जो सिंपल भगवान का मुखड़ा है तो तेरा ध्यान ईजिली उनकी आँखों में जाएगा, उनके चेहरे पर टिका रहेगा, वरना ध्यान तेरा डगमगा जाता है। ऐसे ही बाहर की प्रकृति की चमक धमक भी यही काम करती है। तू अभी अपने निश्चय की तरफ ध्यान देता भी है, करता भी है निश्चय, शौक भी रखता है, पर बाहर संसार की चमक धमक तुझे फिर से डगमगा देती है। कहीं धन की, कहीं दौलत की, कहीं रिश्तों की, कहीं दुखों की, कहीं सुखों की, सब जो भी बातें हैं वे तुझे आकर्षण करती है। अभी दुख आया है, अभी सुख को कहाँ से ढूंढूं, अभी धन को नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, कैसे उसको फ़ायदे में बदलूं, अभी ये क्या करूं, वो क्या करूं। तो जो प्रकृति की बदलती हुई सब बातें हैं उसमें तू अटक जाता है। वो कभी तुझे आकर्षण में लाती है, कभी तुझे डराती है, कभी तुझे धमकाती है। ये सब बाहर की बातें हैं जो तेरे निश्चय में रुकावट बन जाती है। यह बाहर का चकाचौंध कब तक चलेगा? या तो खुद खत्म हो जाएगा, या तो तुम उब जाओगे, या तो आंखें खराब करोगे। हनुमान अपना उद्देश्य लेके चलता था, रास्ते में भयानक दृश्य आए या मोहक, वह तो जय श्री राम कहता आगे बढ़ता जाता, कहीं भी अटकता नहीं। जब जब जिस उद्देश्य को, परमार्थ को पाना चाहा, पा लिया। एक गरीबी मैं भगवान को अलग न समझूं, गुरु मेरा रक्षक मेरे साथ है, यह माया के गुण भिन्नता दिखाएं, वो हिलाएंगे नहीं। हाँ, अभी परमार्थ जो है, जब जब जिस उद्देश्य को, कोई भी आप अच्छी चीज़ मन में रखो, उद्देश्य रखो, मैं ये काम करके रहूँगा। परमार्थ को, परमार्थ बना परमात्मा के अर्थ, परमात्मा के अर्थ कोई तू कार्य करता है तो वो परमार्थ हो गया। परमार्थ को पाना चाहता है या पा लिया है। एक गरीबी मैं भगवान को अलग न समझूं,
गुरु मेरा रक्षक मेरे साथ है। यह माया के गुण भिन्नता दिखाएंगे। भिन्नताएं आ जाती है तेरे हृदय में, चाहे तू कितना भी परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करता है, फिर भिन्नताएं तेरे हृदय में आके घेरा डालती है। वो क्यों डालती है? क्योंकि तू तीन गुण नहीं समझता। उधर तू कुछ अलग समझता है, सत्य समझता है। तीन गुण बदलने वाली बातें हैं। सत्य आत्मा है, जो पहले वाणी में आपने पक्का किया। सत्य क्या है? न बदलने वाली सत्य की कथा है, बदलने वाले तीन गुणों की कथाएं हैं। तो तू फिर तीन गुणों में आकर्षण में आ जाता है। अब तीन गुणों के आकर्षण में न आकर तू अपना पुरुषार्थ अपने परमार्थ की ओर बढ़ा दे, तो तू एकाग्र हो जाएगा, एक चित्ता हो जाएगा। तीन गुणों का खेल चलता रहेगा। भिन्नताएं बाहर होगी, अभिन्नता अंदर होगी। अभिन्नता अबुलता तेरी अंदर होगी, कोई भूल नहीं होगी। भूल सब बाहर होगी, चाहे तेरी भूल है या किसी और की भूल है, वो सब बाहर, अंदर भीतर। अब जो अदली बदली हो गया है उसको ठीक करना है। बाहर की चीज़ अंदर चली गई है, अंदर की बाहर चली गई है। हर वाणी में भगवान यही संदेश देते हैं कि उसको ठीक करो। अंदर भगवान है, उसको बराबर रखो। द्वैत द्वेष भिन्नताएं जो भी आकर्षण है वे बाहर रखो। गुरु मेरा कवच है, तो इन गुणों के वार मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। जे गुरु कवच नहीं है तो गुणों के वार असर करते हैं। इसका मतलब यही है, और कुछ नहीं है दुख सुख, पर गुणों के जो भी वार हैं वो तेरे ऊपर अटैक करते हैं। पर ये कवच मैंने पहन लिया सतगुरु का, तो वे गुण मेरे भीतर नहीं जाएंगे। जरे जरे रंग बदलने वाली प्रकृति इस राम रंग में रंग जाएगी, और जिज्ञासु निश्चित अपनी मंजिल निश्चय ही पा लेगा। एक प्रभु मिला, सारी सृष्टि मिली, बाकी कुछ मिलने को न रहा। ओम। पर एक श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 22 जनवरी 2004। जगत चेंजेबल है, मैं अनचेंजेबल हूँ। जगत का मतलब क्या? बाहर की पूरी प्रकृति, अपने अंदर मन की प्रकृति, तन की प्रकृति, अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बदलने वाले हैं। कभी इम्प्रेशन न बनाएं। जब बोलते हो मैं अच्छा हूँ, तब ये झूठा इम्प्रेशन है। प्रकृति अपने आप चलती है रजो सतो तमोगुण में। तू सिर्फ अपना अहंकार छोड़ अपने को अनचेंजेबल जान। तेरा ईगो प्रकृति को बिगाड़ता है। ओम। देखो छोटी वाणी है पर कितनी अच्छी है। जगत चेंजेबल है, मैं अनचेंजेबल हूँ। अब हर वाणी में आपको यही मिलता है। मेरी उम्मीद है पक्का हो गया होगा कि जगत जो बाहर है वो अनचेंजेबल है, वो चेंजेबल है और मैं अनचेंजेबल हूँ। स्थिरता मेरे में है, बदलाव सदलाव बाहर है। ये पक्का हो गया। जगत का मतलब क्या है? अब मतलब तो यही रहा ना कि जगत चेंजेबल है। जगत तीन गुणों से है। जगत में सब बदलाव सदलाव आता रहेगा, आना जाना सब जगत में है। तो जगत का मतलब यही हो गया। बाहर की पूरी प्रकृति, अपने अंदर मन की प्रकृति, तन की प्रकृति, अंत्यकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब बदलने
वाले हैं। सब बदलने वाले हैं। अब क्या क्या बताया? बाहर की पूरी प्रकृति, जो भी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब 5 तत्व की जो भी प्रकृति बनी है वो पूरी प्रकृति। फिर जो तेरा मन भीतर है वे मन की भी प्रकृति ही है। बाहर जो प्रकृति है तो वे भी प्रकृति तत्व ही है तेरा मन। उसके बाद तन की प्रकृति भी यही है। तन जो है वो भी प्रकृति ही है। अंतःकरण, अनकॉन्शियस तेरा जो ख्याल तेरा पहले कोई मन में फंसता है, बुद्धि में फंसता है, फिर सूक्ष्म रूप मान के तेरे भीतर अनकॉन्शियस में फंसा है। टेंशन है, ख्याल है, अच्छी बात है या बुरी है, कुछ भी है, भीतर फंसा है, वो भी तेरी प्रकृति ही है। सारी प्रकृति है, एक बाहर की प्रकृति, एक ये तेरे भीतर की प्रकृति। तो प्रकृति तो चेंजेबल ही होगी ना। तो जे तेरा मन कभी चेंज होता है या किसी और का मन चेंज होता है तो तुझे अजब क्यों लगता है? आप जानो ना ये तो प्रकृति है, ये प्रकृति है तो चेंज होती रहेगी। तन की प्रकृति भी तो प्रकृति है। आज तन तंदुरुस्त है, कल थोड़ा कम तंदुरुस्त है, उस फिर थोड़ा और ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है? आज दुखी है, कल थोड़ा और दुखी हो जाएगा। आज रिश्ते अच्छे हैं, कल थोड़े टूट सकते हैं। तो ये क्या हुआ? तन की प्रकृति, वे भी बदलाव में आती ही है। अंत्यकरण, अंत्यकरण माना अनकॉन्शियस में भी आज तेरे मन में कुछ बात फंसी हुई है, कल भगवान फंस जाएगा, परसों कोई टेंशन फंस जाएगा। तो अंत्यकरण सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है। अंत्यकरण समझते हो होता क्या है? अंत्यकरण मतलब एक ख्याल है मन में जिसको तू पकड़ सकता है। एक ख्याल सूक्ष्म बुद्धि में तेरे घूम रहा है जिसको तू पकड़ सकता है। पर अनकॉन्शियस में कुछ ख्याल ऐसे फंसे हुए हैं जिसको तू पकड़ नहीं पाता। तेरे को मालूम ही नहीं है ये ख्याल है मेरे पास। तू जाएगा लेफ्ट, चला जाएगा राइट। लेफ्ट जा रहा था, मैं राइट क्यों गया? देखा तो राइट में किसी के पास तू चला गया। महसूस किया कि मेरी इसमें आसक्ति थी। ऐसे ऐसे कर्म से पता पड़ता है कि तूने ये क्यों किया। कभी कभी तू भी अजब खाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब भी मैं सोचता नहीं हूँ, चाहता नहीं हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरे से क्यों हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है का अर्थ यही है कि तेरे अनकॉन्शियस में कुछ बातें ऐसी फंसी पड़ी है जो ख्याल भी नहीं बन सकता। इतना डीप है जो ख्याल बन ही नहीं सकता। वो बात थोड़ी ऊपर आए तो ख्याल का रूप मिले, उसको ख्याल का रूप मिले, फिर उसको कर्म का रूप मिलता है, फिर उसको रिजल्ट का रूप मिलता है। पर अनकॉन्शियस में ऐसे फंसे हुए हैं जो उन ख्यालों को ख्याल का रूप ही नहीं मिलता, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में वो चीज़ पड़ी है तो वह भी बदलने वाला है। ये न कभी समझना चाहिए कि मेरे अनकॉन्शियस में पड़ा है मना वो चेंज नहीं हो सकता। मन से सब चेंज हो सकता है एक आत्मा के निश्चय से। अहंकार सब बदलने वाले हैं। तेरा अहंकार है भला वह भी तो बदलता ही रहता है ना। आज तो कभी निम्रता में दिल होती है तेरी, चलो चलो क्या रखा है अहंकार में, थोड़ा निम्रता करता हूँ। बड़ी निम्रता करके थकेगा, बड़ी बोलेगा मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों नहीं ये सोचूं। फिर तू उधर जाएगा, कभी ज़िद्द पकड़ेगा, कभी ज़िद्द छोड़ेगा, कभी अहंकार करेगा, कभी अहंकार को छोड़ेगा। ऐसे ही तुम चेंज होते रहते हो। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति के स्वरूप हैं जो भी बताए गए। ऊपर है पूरी प्रकृति, आए पूरी प्रकृति। जब बोलते हो मैं अच्छा हूँ
तब ये झूठा इम्प्रेशन है। क्या? जब बोलते हो मैं अच्छा हूँ तो ये तेरा झूठा इम्प्रेशन है। अच्छे को मालूम ही नहीं पड़ता है मैं अच्छा हूँ। तुम अच्छा क्यों बोलते हो? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। भगवान ने तो ये बोल दिया, बता दिया तेरे को, लेकिन तुम सिंपल भाषा में भी समझो। जब तू कहता है मैं अच्छा हूँ तो तू हमेशा अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। कभी तेरा मन ही बोलेगा मैंने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया, तो तू अच्छा कैसे हुआ? तो अच्छा भी तो बदली सदली होता रहता है ना, कहना नहीं होता है, वो भी बदली सदली होता है। फिर जो चीज़ बदलती है उसको आप क्यों बोल के अपनी एनर्जी क्यों ख़त्म करते हो? टाइम क्यों वेस्ट करते हो? क्यों अपना जन्म ऐसे ही गंवाते हो? बस हो रहा है, अच्छा क्या बुरा क्या, जो हो गया सो हो गया, हो रहा है सो हो रहा है, जो होगा सो होगा। इन बातों को थोड़ा पीछे करते जाओ। प्रकृति अपने आप चलती है रजो सतो तमो गुण में। तीनों गुणों में प्रकृति अपने आप चलती है, कोई चलाता नहीं है। जैसे तेरी कई ऑटोमेटिक मशीन से हैं, वे कैसे चलती है, कई चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक चलती है, ऐसे ही परमात्मा में ये तत्व है ऑटोमेटिक चलना। तो ऑटोमेटिक चलती है पर चलती तीन गुणों में है, तीन गुणों में चलती है। तू सिर्फ अपना अहंकार छोड़, अपने को अनचेंजेबल जान। अपना तू अहंकार छोड़, जो तू प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना, उस जोड़ तोड़ को छोड़ दो ना। अहंकार को छोड़ो और अपने को आत्मा करके मानो। अनचेंजेबल माना आत्मा ही है, आत्मा ब्रह्म करके मानो। तेरा ईगो प्रकृति को बिगाड़ता है। तू कहेगा मैं ये बातें बनाता जाऊं, लेकिन कई बातें तेरी पाना बिगड़ जाएगी इस प्रकृति में ऐसे हाथ डालने में। नहीं तो प्रकृति पूरी अपने आप चलती है और अच्छी चलती है और बैलेंस में चलती है, इंसाफ से चलती है। तू जब इंटरफेयर करता है तो पण कई बातों को बिगाड़ देता है। तो बिगाड़ना बंद कब होगा? जब तू प्रकृति को प्रकृति के हवाले छोड़ेगा, खुद को अपने आत्मा के निश्चय में लेके आएगा, तीन गुणों का खेल समझेगा और कहीं भी आश्चर्य न लगे। आज क्या पढ़ाई किया कि कहीं भी आश्चर्य न लगे, सब अच्छा ही हो रहा है, सब लीला चल रही है। हाँ। श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 22 जनवरी 2005। साकार निराकार एक कर जाने। चंद्रमा पे सूर्य का शैडो है, कैसे सूर्य का ताप तत्व शीतलता में परिवर्तित हो गया। आश्चर्य लगेगा, आग को गोले का तत्व शीतल कैसे हो गया। समझो गाल, साकार निराकार एक करके जाने। चंद्रमा पे सूर्य का शैडो है, किस पर है? चंद्रमा पे। चंद्रमा क्या है? शीतल है। शैडो किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या है? तेज है। अब तेज शैडो पड़ता है जिस पर, वो शीतल कैसे हो गया? रोशनी तो सूर्य की है, पर वहाँ जाकर वो शीतल कैसे हो गई? साकार में निराकार की शक्ति देखकर ऐसे ही आश्चर्य लगता है। पहले गुरु में निराकार का शैडो है, देखते हैं कैसे परिवर्तन वाले तत्वों के साथ रहकर उनसे न्यारा है। पूरा प्रकृति का कार्य चल रहा है पर वह अकर्ता है। पूरी प्रकृति, सूर्य, चंद्र, सागर, नदियाँ, पहाड़, पहाड़ियाँ, फल फूल, पगड़ियाँ, फल फूल, रंग बिरंगी पक्षी, तितलियाँ निराकार की सेवा में लगे हुए हैं, पर महाभोगता होके भी वह न्यारा है। निराकार महाभोक्ता है पर वो न्यारा है। महाभोक्ता है माना वो सब कर रहा है,
कर रहा है मना, हरि के हाथ हजार। जितनी भी ये नाम ले लिए, पूरी प्रकृति का कार्य चला रहे हैं। जो भी है, सागर है, सूर्य है, चंद्र है, फल है, फूल है, हर एक का अपना अपना कार्य है। किसी को भी वेस्ट न समझो, किसी जीव जंतु इतने छोटे से को भी वेस्ट न समझो। वो भी कुछ न कुछ प्रकृति की जो पॉइजन वाली चीज़ें हैं वे लेके हजम करता है और प्रकृति को विष से बचा देता है। कोई भी किसी का भी जन्म हुआ है वो वैल्यूबल है, ये करके मानो। किसी भी चीज़ को ये न मानो कि ये तो अजाई सजाई है, ये तो ये है। तुम नहीं जानते हो, लेकिन हर बात में बात छुपी हुई है। इसीलिए निराकार को महाकर्ता और महाभोगता बोला जाता है। फिर देखो ऊपर आया, साकार में निराकार की शक्ति देखकर ऐसे ही आश्चर्य लगता है। तो दोष न मानो मानिश देहा। जे गुरु मेरा साकार रूप में है तो वे साकार में भी तो वही शक्ति है ना। ये शक्ति का प्रमाण है ना, जो भी है ये शक्ति का प्रमाण है ना। जो आज हम शक्ति ले रहे हैं वाणियों से, ग्रंथ साहब से, संगत से, सत्संग से, जो भी शक्ति ले रहे हैं तो वो किसका, वो कौन सी शक्ति है तो निराकार की ही शक्ति ना। जैसे चंद्रमा में शक्ति है और सूर्य में शक्ति है, वहाँ शीतलता है, वहाँ तेज है, शक्ति पर एक है। ऐसे ही गुरु है, गुरु की वाणी है, गुरु की यादगिरी है, गुरु के कर्म है, कुछ भी है पर शक्ति वे एक ही है। महाभोगता, महादृष्टा, महाकर्ता है। गुरु को हम ऐसे देखेंगे, फिर अपने में झांको। तू अपने को किसी चीज़ का मालिक समझकर हद में रख बैठा है। तू कहेगा मैं निराकार कैसे? हाँ, तू बोलेगा तो निराकार तो यही है, फिर आप बोलते हो तो शक्ति वही है। निराकार महाकर्ता, महाभोगता और महादृष्टा, जो इतनी बड़ी शक्ति का स्वामी है वो निराकार है। फिर साकार को भी प्रूव किया कि साकार भी तो इतनी बड़ी शक्ति का स्वामी ही हुआ ना, जो इतना कुछ दे सकते हैं। तो तेरे भीतर मन में आता है कि फिर मैं कैसे निराकार। तो तू जो निराकार अपने को नहीं समझता है ना, तो इसका ये कारण बताया भगवान ने कि गुरु को हम ऐसे देखेंगे, फिर अपने में झांको। तू अपने को किसी चीज़ का मालिक समझकर हद में रख बैठता है, तो तू निराकार कैसे होगा। तू किसी न किसी थोड़ी सी अपनी बातों को, अपनी हालतों को, अपनी एरिया को अपना मान के बैठा है, तो इसीलिए तू निराकार नहीं महसूस कर रहा है। तू अपने को मालकी से हटा, अहंकार से हटा, हदों से निकाल, तो तू निराकार, तू भी वही शक्ति है। जिस हद को मान बैठा है वह तो भ्रम मात्र है। मेरा 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 कह के मन को मैला कर दिया है। सबसे ऊंचा तेरा पद, उसे तू भूल के बैठा। गंगा नदी के एक बूंद की पवित्रता उस नदी से कम नहीं, जैसे मालूम हुआ यह गंगा नदी की बूंद है। श्रद्धालु को उसके लिए श्रद्धा हो जाती है। तू भी जब अपने को निराकार से जुड़ा हुआ मानेगा, गुरु को सदा साथ समझकर वचनों पे विश्वास करेगा, तेरे को लगेगा जिसको खोज रहा हूँ वो मैं ही तो हूँ। आश्चर्य लगेगा कैसे अपनी पहचान भूलकर सीमाओं की रस्सियों से अपने को बांध दिया। जहाँ जहाँ बांधा वहाँ वहाँ कुछ न कुछ बना। कहीं बेटा बना, कहीं बाप, कहीं बेटी, कहीं माँ, कहीं दोस्त, कहीं दुश्मन। अपने पराये के चक्कर में चलता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा,
कहीं भी ठौर नहीं पाया। जैसे ही गुरु पहली बुझा के देता है, इतनी कठिन बात, असंभव सी बात सरल बन जाती है। ऐसे लगेगा आंखें बंद करके अंधेरे में भटक रहा था, प्रभु को खोज रहा था। आंखें खुली, समझ पाया प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास है, रोम रोम में रम रहा है। जहाँ देखूँ वहाँ वही तो है। अपना आप भूल जाएगा, सिर्फ परमात्मा ही रहेगा। ओम। बहुत अच्छा। अब क्या सुनाना है, बोलो। छा बुधाई नहीं कुमारा। और जैसे जैसे समझ में आती है बात की, जैसे बताया वाणी में भी कि गुरु पहली बुझा के देता है कि जो भी है सब तो चेंजेबल है, तो फिर मैं आश्चर्य क्यों करता हूँ। जैसे आज आपने वचन दिया कि किसी भी बात पे आश्चर्य नहीं करना है कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों करता है। तो क्यों में हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं वो समझ में आता है। आई मजबूत थी ना वेंदो ना। और बोलना है किसको, बोलो। बस बोलूं मंत्र, किसको भी कुछ बोलना है पीछे। हाँ हाँ, उससे निकलना है। हाँ, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय
शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता, के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता, कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जाए तब ही हमने जाना, कि सपनों से जाग हम जाए जाए तब ही हमने जाना, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती, की हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती, कि रातें जितनी भी हो चाहे लंबी फिर भी आखिर सुबह तो होगी, कि रातें जितनी भी हो चाहे लंबी फिर भी आखिर सुबह तो होगी, कि मन से भाग अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि मन से भाग अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, अरे साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि रुकना कैसा कि डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि रुकना कैसा डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर पल साथ मेरे आए आए कि मंजिल पाए जीवन में, कि हर पल साथ मेरे आए आए कि मंजिल पाए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन
जीवन में कि बाबा की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में।